हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1 था उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें हमने 50 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए देखते हैं हमारा 51 क्वेश्चन क्या है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता वस्तुतः है। ए आत्मकथा, बी कथा कहानी, सी जीवन व्रत और डी काव्य संग्रह। तो 51 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, ये एक जीवन व्रत है। अगला है भक्त नामावली के लेखक हैं ए नाबादास, बी गोकुलनाथ, सी कालिदास और डी ध्रुवदास। तो 52 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी ध्रुवदास। नेक्स्ट है भक्ति विवेक में किसकी रचना है। भक्ति विवेक किसकी रचना है ये पूछा गया है। ए मल्लुकदास, बी सुंदरदास, सी धर्मदास और डी दादू दयाल। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए मल्लुकदास। भक्ति विवेक मल्लुकदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार हैं। ए तुलसीदास, बी वेणी माधव दास, सी अर्जुन देव और डी नाभादास। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी वेणु माधव दास मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार हैं। अगला है मूल गोसाई चरित्र में किसका जीवन चरित्र वर्णित है। ए बल्लवाचार्य का, बी विठलनाथ का, सी तुलसीदास का और डी रामानुजाचार्य का। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, तुलसीदास का। मूल गोसाई चरित्र में तुलसीदास जी का जीवन चरित्र वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है। ए गुरु नानक देव, बी गुरु हरगोविंद सिंह देव, सी गुरु गोविंद सिंह और डी अर्जुन देव सिंह। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, गुरु अर्जुन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानबोध के रचनाकार हैं। ए मल्लुकदास, बी सुंदरदास, सी पीपा और डी रज्जब। तो ज्ञानबोध के रचनाकार हैं, इसका राइट आंसर होगा ए मल्लुकदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत थे। ए रज्जबदास, बी सुंदरदास, सी धर्मदास और डी दादू दयाल। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, संत निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ का ज्ञान और सुशिक्षित संत सुंदरदास थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्टाद्वैत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो हमें असत्य पर ध्यान देना है। ए जगत वास्तविक है, बी जगत शरीर है और ब्रह्मा शरीरी, सी जगत मिथ्या है और डी ब्रह्मा जीव व जगत को धारण करता हुआ उसके नियमन करता है। तो 59 का हमारा आंसर होगा सी, जगत मिथ्या है। विशिष्टाद्वैत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो जगत मिथ्या है, ये उन्होंने नहीं कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान वाले क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। अगर आपको एक का भी आंसर पता है तो आपके ये क्वेश्चन सही हो सकता है। तो सूची 1 और सूची 2 दी गई है। ए श्री संप्रदाय, बी ब्रह्म संप्रदाय, सी रुद्र संप्रदाय और डी सनक संप्रदाय। तो इसमें सूची 2 में देखते हैं। ए का है निम्बार्क, 2 विष्णु स्वामी, तीसरा है मध्वाचार्य और चौथा है रामानुज और पांचवा हितहरिवंश। तो आइए कूट देखते हैं क्या है। ए का तीसरा, बी का ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। बी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पांचवा। और ए का पांचवा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का दूसरा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का पांचवा और डी का तीसरा। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए। आइए मिलान करते हैं कौन सा है। तो श्री संप्रदाय जो है उसका होगा श्री
रामानुज। जैसे राम है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जैसे राम है, राम के आगे हम राम को पूजते हैं, या कोई भी सम्मानजनक कोई नाम होता है तो उसके आगे हम श्री लगाते हैं, तो श्री रामानुजाचार्य। इस तरह से कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो। तो ब्रह्म संप्रदाय तो इसका हमारा है मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय इसका है विष्णु स्वामी, और सनक जो संप्रदाय है उसका है निम्बार्क। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर एक वन लाइनर में भी ये पूछ सकता है और ऐसे मिलान करके भी पूछ सकता है, तो ये हमें याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है? ए सनक संप्रदाय, बी रुद्र संप्रदाय, सी श्री संप्रदाय और डी ब्रह्म संप्रदाय। तो 61 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए सनक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ए रामानंद, बी हित हरिवंश, सी निम्बार्क और डी नामदेव। तो इसका हमारा 62 का राइट आंसर होगा बी। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा किसने की? ए कबीर, बी नामदेव, सी रामानुज और डी रामानंद। तो 63 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी रामानुज। आगे देखते हैं। सनक संप्रदाय को क्या कहा जाता है? ए द्वैतवाद, बी विशिष्टा द्वैतवाद, सी द्वैतवाद और डी द्वैता द्वैत। तो 64 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी द्वैता द्वैत सनक संप्रदाय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है? ए भागवत, बी वैष्णव, सी पांचराम और डी ब्राह्मण। तो 65 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी कवियों की मुख्य भाषा है ए अवधी, बी ब्रज, सी बुंदेली और डी मगही। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए सूफी कवियों की मुख्य भाषा अवधी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि माना है? ए मुल्ला दाऊद को, बी कुतुबन को, सी असाइत को, डी ईश्वरदास को। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक कुतुबन को माना है। अगला है। आचार्य शंकर के मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की है? ए निम्बार्क, बी मध्वाचार्य, सी रामानुज और डी विष्णु स्वामी। तो 69 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण से लिया है? ए आचार्य शंकर, बी विष्णु स्वामी, सी निम्बार्क और डी आचार्य मधव। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी आचार्य मधव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्मा है और उनकी भक्ति ही ब्रह्म के पाने का एकमात्र साधन है और राधा मान्य नहीं है? ए द्वैतवाद, बी द्वैता द्वैत, सी अद्वैत और डी शुद्ध अद्वैत। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए द्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण के साथ राधा की मानता किस संप्रदाय की विशेषता है? ए श्री, बी सनक, सी रुद्र और डी ब्रह्मा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी सनक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? ए नामदेव, बी ज्ञानदेव, सी रामानंद और डी कबीर। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी रामानंद को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए. ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। बी. कबीर उच्च कोटि के साधक समाज सुधारक कवि हैं। सी. प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रविदास की पंक्ति है। और डी. संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी. संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। तो ये असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है। ए. रामानंद, बी. कबीर, सी. रैदास और डी. दादू दयाल। तो 74 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए. रामानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 कबीर का प्राकट्य स्थल है। ए. लहरपुर, बी. लहरतारा, सी. लहरनगर और डी. लहरिया। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी. लहरतारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं। ए. सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में, बी. रासो ग्रंथों में, सी. स्वयंभू की रचनाओं में और डी. विद्यापति के काव्य में। तो 76 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए. सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में। अगला है। वह भगत संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था। ए. बल्लभाचार्य, बी. मीराबाई, सी. रामानंद और डी. सूरदास। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी. रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? ए. कबीरदास, बी. सूरदास, सी. मीराबाई और डी. तुलसीदास। तो 78 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी. अगला है। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में है? रंगाचार्य, नाथ मुनि, सी. रामानुजाचार्य और डी. पुंडीराक्ष। तो इसका हमारा 79 का राइट ऑप्शन होगा सी. रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानमार्गी जो निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट किसे माना गया है? ए. नानक, बी. रैदास, सी. दादू और डी. कबीर। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी. कबीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ए. अवतार में विश्वास, बी. जाति प्रथा का निषेध, सी. अहंकार और डी. ईश्वरीय लीला का गायन। तो 81 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी. अहंकार का त्याग। अगला क्वेश्चन है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. बाबू श्याम सुंदर दास, सी. डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डी. नामवर सिंह। तो 82 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी. बाबू श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है। वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल संवत 1455 विक्रमी संवत का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ए. भगतमाल, बी. कबीर गोरस गोष्ठ, सी. कबीर चरित्रबोध और डी. कबीर परिचय। तो 83 का हमारा राइट ऑप्शन होगा 80 जो 3 है इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी. इसका हमारा राइट ऑप्शन है सी. कबीर चरित्रबोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी किसने कहा है? ए. डॉक्टर रसाल, बी. रामकुमार वर्मा, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी. रामचंद्र शुक्ल। तो 84 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी. रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला है। कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? ए. रस, बी. अलंकार, सी. छंद और डी. संदेश। तो 85 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी. संदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए. कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, बी. आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है, सी. संत कबीर संत रैदास कबीर के समकालीन थे और डी. कबीर के काव्य में प्रतीक योजना सुसंबद्ध है। तो 86 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी. आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है।
अगला है हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित है? ए श्री, बी वर्मा, सी नाथ और डी सनक। तो 87 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी नाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? ए उलटबासी, बी शबद, सी रामायणी और डी साखी। तो 88 का हमारा राइट आंसर होगा डी साखी। संत साहित्य का स्वरूप है? ए मुक्तक, बी खंड काव्य, सी प्रबंध काव्य और डी गीति नाट्य। तो 89 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए संत साहित्य एक मुक्तक काव्य है। अगला क्वेश्चन है 90, कबीर के गुरु कौन थे? ए बल्लभाचार्य, बी रामानंद, सी नरहरिदास और डी विठलनाथ। तो 90 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबीर का दार्शनिक चिंतन है? ए एकेश्वरवादी, बी रहस्यवादी, सी द्वैतवादी और डी अद्वैतवादी। तो 91 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी रहस्यवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने और डी बाबू गुलाब राय ने। तो 92 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्गुण साधक भक्ति कवियों में काल क्रमानुसार परमथो उल्लेख किसका है? ए ज्ञानदेव, बी नामदेव, सी कबीर और डी रैदास। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए ज्ञानदेव। आगे देखते हैं 94, सुरती से आशय है? ए उन्माद, बी विरक्ति, सी ध्यान और डी आनंद का अनुभव। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी आनंद का अनुभव। अगला है नृत्य से आशय है? ए जगत प्रपंच से विरक्ति, बी आराध्य से सुष्टरति, सी कुंडलिनी जागरण और डी ब्रह्म दर्शन की अनुभूति। तो 95 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए जगत प्रपंच से विरक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96, संत कवियों पर ब्रह्माया परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है? ए द्वैतवाद, बी अद्वैतवाद, सी द्वैतवाद और डी शुद्धाद्वैतवाद। तो इसका हमारा 96 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी अद्वैतवाद। कबीर के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली? ए दरिया साहब, बी सुंदरदास, सी धर्मदास और डी कमाल कबीर के जो पुत्र थे उसने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? ए अकबर, बी महमूद तुगलक, सी अलाउद्दीन और डी सिकंदर लोदी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो कबीर का निधन कहाँ हुआ? ए काशी, बी मगहर, सी प्रयाग और डी मथुरा। तो 99 का हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी मगहर। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है 100वां क्वेश्चन है हमारा, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? ए रत्नावली, बी कमाली, सी चंद्रावती और डी लोई। तो इसका 100 जो है हमारा क्वेश्चन उसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन किए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपके ये क्वेश्चंस कितने ठीक हुए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।